Hello student, I am Dr. Sarita Khandelwal from JDB Government Girls College. स्टूडेंट पिछली दो लेक्चर्स में हमने मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स की बात की थी। अब आगे के दो जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे कि किस किस तरह की केमिकल रिएक्शंस में अल्कोहल पार्टिसिपेट करता है। तो बच्चों, हमारा अल्कोहल चैप्टर अभी कंटिन्यू चल रहा है। अगले दो लेक्चर्स को अच्छे से ध्यान से पढ़िए। इसमें हम अल्कोहल्स की वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं कि किस किस तरह की केमिकल रिएक्शंस अल्कोहल देता है। बच्चों, आप जैसा कि देख सकते हैं, मेनली अल्कोहल्स की केमिकल रिएक्शंस को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये 4 कैटेगरी कौन कौन सी कैटेगरी है। आप अल्कोहल की स्ट्रक्चर को आप जल्दी से देख लीजिए। मैं एक बार अल्कोहल की स्केलेटन वाली स्ट्रक्चर को जल्दी से बना देती हूँ, अल्कोहल का स्केलेटन बना देती हूँ। जैसे ये एक बहुत बेसिक एग्जांपल है अल्कोहल का। अगर आप देखें तो पहले टाइप की जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है जिसमें O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ये हो गई आपकी पहले टाइप की रिएक्शन। दूसरे टाइप की रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। ये हो गई दूसरे टाइप की रिएक्शन। तीसरे टाइप की रिएक्शंस होती है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये जो H2O मॉलिक्यूल अगर निकल जाता है, माइनस H2O का निकलना हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ये तीसरे टाइप की रिएक्शन हो गई। ठीक है, चौथे टाइप की रिएक्शन होती है रिडक्शन ऑफ अल्कोहल। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल को बेसिकली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। बच्चों, आज के लेक्चर्स में हम मेनली वो रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसमें अल्कोहल के O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। तो बच्चों, वो रिएक्शन जिसमें O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, हम उन रिएक्शंस की स्टडी करेंगे। अल्कोहल का जो बॉन्ड है OH बॉन्ड, वो पोलर होता है नेचर में। क्यों? आप इस चीज को अच्छे से समझिए। ऑक्सीजन है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो इस वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये जो बॉन्ड होता है वो पोलर हो जाता है। तो ये कारण है कि हाइड्रोजन में जो OH बॉन्ड होता है वो पोलर होता है। इसीलिए अल्कोहल्स होते हैं वो वीक एसिड की तरह बिहेव करते हैं। पहली बात आई समझ में कि OH बॉन्ड होता है पोलर और अल्कोहल्स वीक एसिड की तरह बिहेव करते हैं। बच्चों, मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि अल्कोहल्स होते हैं वो बहुत ही वीक एसिड होते हैं और ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में नहीं कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए अल्कोहल होता है वो लिटमस पेपर टेस्ट नहीं देता है। क्या है? अल्कोहल लिटमस पेपर टेस्ट नहीं देता है। वीक एसिड होते हैं लेकिन ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में नहीं कन्वर्ट कर पाता है अल्कोहल। ये प्रैक्टिकल में एक अल्कोहल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट भी है, तो इसे अच्छे से समझ के रखिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि जो अल्कोहल के OH ग्रुप का जो H है उसे हम मेटल से रिप्लेस कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो वीक एसिड जो होते हैं, एसिडिक नेचर के जो होते हैं, उनमें जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है उसे मेटल से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ठीक वैसे ही अल्कोहल में भी एसिडिक हाइड्रोजन, ये जो पार्शियल पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन है, हम इसे एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। बच्चों, इस चीज को अच्छे से समझ के रखिए कि ये जो OH से जो H जुड़ा होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, और इसको हम मेटल से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये एक वीक एसिडिक नेचर को प्रूफ करता है। ठीक है, अब बात तो हो गई कि OH का O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, लेकिन इनमें जो अल्कोहल की रिएक्टिविटी है उसका ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट होता है और हमें उसे अच्छे से समझना है। ये जो ऑर्डर होता है वो ऐसे होता है कि प्राइमरी अल्कोहल की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है अगर OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो। फिर सेकेंडरी की और टर्शरी अल्कोहल की सबसे कम रिएक्टिविटी होती है उन रिएक्शन में जिसमें कि OH बॉन्ड टूट रहा है। बच्चों, इसे अच्छे से समझिए। अगर यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, अब आप देखिए कि यहाँ पे कार्बन से एक एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ पे तीन एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल का कंपैरिजन करूं तो
ऑक्सीजन को यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन की सप्लाई हो रही है उसके कंपैरिजन में यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की सप्लाई होगी, जिस वजह से उस पे इतना ज़्यादा है ना नेगेटिव यहाँ से उसे मिल गया। अब उसका जो सेटिस्फेक्शन है इलेक्ट्रॉन लेने का वो यहाँ से पूरा हो गया, तो हाइड्रोजन से लेने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो OH बॉन्ड के टूटने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। यही कारण है कि जो टर्शरी अल्कोहल होते हैं वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, सबसे कम रिएक्टिव होते हैं अगर OH बॉन्ड टूट रहा हो। ठीक है बच्चों, मैं एक बार इसे जल्दी से और बता देती हूँ। जब OH बॉन्ड टूट रहा है तो प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और टर्शरी अल्कोहल सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। इसका कारण ये होता है कि जो ऑक्सीजन से प्राइमरी अल्कोहल में जो कार्बन जुड़ा होता है उससे सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप होता है। ये वाला पूरा ग्रुप भी आपका क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, और यहाँ पे भी प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। अब आप खुद देखिए कि किस में प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा होगा। और जितना ऑक्सीजन से प्लस आई इफेक्ट जुड़ा हुआ है उसकी इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो जाएगी, तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो ऑक्सीजन से जितना ज़्यादा प्लस आई ग्रुप जुड़ा होता है तो ऑक्सीजन की H से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम हो जाएगी और रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। अगर यहाँ पर माइनस आई ग्रुप जुड़ा हो तो OH बॉन्ड टूटने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। जैसे कि मैं बताना चाहूँ, अगर इसमें मैं क्लोरीन जोड़ दूँ तो ये जो है ना कंपाउंड बनेगा वो प्राइमरी अल्कोहल से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि उसका माइनस आई इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो बच्चों सीधी सी बात है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कार्बन जुड़ा होता है, तो यहाँ पे ये कार्बन प्लस आई ग्रुप शो कर रहा है। ठीक है, जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा ऑक्सीजन की हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम हो जाएगी और रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। वो रिएक्शन जिसमें OH बॉन्ड टूटता है उनमें से पहली रिएक्शन है रिएक्शंस विद सोडियम। जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि जो हाइड्रोजन है वो मेटल से रिप्लेस हो जाता है और सॉल्ट बन जाता है। फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो सोडियम से रिप्लेस हो गया और इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड सॉल्ट बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो इन रिएक्शंस में हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किससे हो रहा है, मेटल से हो रहा है, और हमें एक सॉल्ट मिलता है जिसे हम सोडियम एल्कोक्साइड सॉल्ट कहते हैं, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल जब अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम से करा रहे हैं तो सोडियम इथॉक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। जैसा कि मैंने बताया था कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी 1 डिग्री की होगी, तो आप उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर देख सकते हैं टुवर्ड्स द मेटल। सोडियम मिथाइल अल्कोहल की सबसे ज़्यादा होगी, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री अल्कोहल। तो आई बात समझ में बच्चों की किस तरह से हाइड्रोजन मेटल से रिप्लेस हो रहा है, सॉल्ट बना रहा है, एल्कोक्साइड सॉल्ट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ये जो रिएक्शन होती है वो ये बताती है कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो वीकली एसिडिक इन नेचर होते हैं। बच्चों जो दूसरे टाइप की रिएक्शन होती है उसे हम एसिटाइलेशन कहते हैं। एसिटाइलेशन में जो अल्कोहल की रिएक्शन होती है वो एसिल क्लोराइड से कराई जाती है, और जो Cl होता है, एसिल क्लोराइड का जो Cl होता है यहाँ से आपका HCl मॉलिक्यूल निकल जाएगा और जो Cl किससे रिप्लेस हो जाएगा, इससे रिप्लेस हो जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, एस्टर। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एसिटाइलेशन रिएक्शन हो गई, क्योंकि जो हमें एसिल क्लोराइड से हमें एस्टर मिल जाता है। इसमें जो हम कैटलिस्ट की तरह जो लेते हैं वो कोई एक क्षार होता है, जनरली प्रीडीन जो क्षार होता है वो लिया जाता है। ठीक है, प्रीडीन क्षार आपका कैटलिस्ट हो गया। आप इस रिएक्शन को देखिए, आपको बच्चों ये अच्छे से पता होना चाहिए, ये आप 11th-12th में भी पढ़ते हैं कि जो एसिल क्लोराइड है वो कौन सी टाइप की रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन होता है कि उसमें जो कार्बोनिल का कार्बन है उस पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है उस अटैक की वजह से। तो यहाँ पे किसका अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल का, और इस ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल का तरह कौन काम कर रहा है, आपका अल्कोहल। अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और ये जो ग्रुप है वो Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा और आपको फाइनली एस्टर मिल जाएगा। तो जो एसिटाइलेशन रिएक्शंस होती है उसे हम कह सकते हैं कि जो एसिल क्लोराइड होता है उस पर
अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है और जो Cl होता है उसका सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि ये कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बच्चों तीसरी जो टाइप की रिएक्शन है वो एस्टरीफिकेशन रिएक्शन है, जो ये अल्कोहल की काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। जब हम है ना प्रैक्टिकल में एसिड का टेस्ट करते होते हैं तब हम एस्टरीफिकेशन रिएक्शन को यूज़ करते हैं और हमें फ्रूटी स्मेल आती है, फलों की गंध आती है, क्योंकि एसिड अल्कोहल से रिएक्शन करके एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है और एक्स्टर की जो होती है फ्रूटी स्मेल होती है। तो जो तीसरी रिएक्शन होती है वो ना केवल थ्योरेटिकल बल्कि प्रैक्टिकली भी काफ़ी यूजफुल होती है और हम इनसे लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं फॉर टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इस रिएक्शन में होता क्या है कि आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो अल्कोहल से रिएक्शन करता है इन द एसिडिक कंडीशन। जनरली आपका सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाता है और जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो किसमें, एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। ये मेनली डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। आप देखेंगे एसिड का OH और जो अल्कोहल का H है वो आप निकल जाएगा -H2O और आपका एस्टर बन जाएगा। तो रिएक्शन बिटवीन एन अल्कोहल एंड अ carboxylic acid to form an ester and water molecule is called as esterification reaction। तो esterification reaction एक तरीके से dehydration reaction है in the presence of acid, in the presence of acidic condition। For example इथेनॉल की जब इथेनोइक एसिड से रिएक्शन कराई जाती है तो इथाइल एथेनॉइट बन जाता है। ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। इसी तरह आपने मेथेनॉल की रिएक्शन बेंजोइक एसिड से कराई तो आपका मिथाइल बेंजोएट बन जाएगा। आपको क्या करना है, आपको जो कार्बोक्सिलिक एसिड का है OH को रिप्लेस कर देना है अल्कोहल के ऑक्साइड ग्रुप से, अल्कोक्साइड ग्रुप से, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल निकालना है तो आपको कोई भी 2 दिन आप निकाल सकते हैं और आप फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये हो गया एस्टरीफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल। बच्चों मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि एस्टरीफिकेशन रिएक्शन ना केवल अल्कोहल एसिड के साथ देता है बल्कि जो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं जब उनकी रिएक्शन अल्कोहल से कराई जाती है तभी भी हमें एस्टर मिलता है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जहाँ एसिड में OH ग्रुप रिप्लेस हो रहा था वहाँ पे जो एसिड डेरिवेटिव्स है उसमें जो कार्बोनिल से जो ग्रुप जुड़े होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इथेनॉइल क्लोराइड में Cl रिप्लेस हो जाएगा और -HCl निकल जाएगा, -HCl निकल जाएगा और आपको एस्टर बन जाएगा। तो अदर एसिड डेरिवेटिव्स के साथ भी अल्कोहल सेम टाइप की रिएक्शन शो करता है और एस्टर बनाता है। बच्चों ये मैकेनिज्म है एस्टरीफिकेशन की, मैं इसकी मैकेनिज्म इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सबसे पहले एसिडिक कंडीशन में एसिड बेस रिएक्शन होती है। H+ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच एटम से जाके जुड़ेगा जो कि कौन सा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से जाके जुड़ता है और आपका ये बन जाता है। अब ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन किससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, उससे जुड़े कार्बन से, बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा और कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे होगा अब अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल और इसका अटैक होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे और आपका ये बन गया, ये एडिशन प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। और फाइनली आपका सब्स्टिट्यूशन होके -H2O निकल के आपका ये प्रोटोनीकृत एस्टर बन जाएगा, फिर प्रोटोन निकल जाएगा और आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आप कह सकते हैं जो OH ग्रुप है वो रिप्लेस हो गया, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, ठीक है। आ गई बात समझ में बच्चों, ये हो गई आपकी मैकेनिज्म में आप ध्यान रखिए कौन सी रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों अब हम अल्कोहल की चौथी रिएक्शन देखते हैं जो कि ग्रिग्नियार रिएजेंट के साथ होती है। बच्चों आपको अब तक ये बात समझ में आ गई होगी कि जो अल्कोहल का जो OH से जो H जुड़ा होता है वो एसिडिक होता है इन नेचर, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है जिसके कारण H पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है।
बच्चों, जो ग्रिग्नियर रिएजेंट होता है, मैंने आपको जब अल्कोहल की सिंथेसिस बताई थी तो उसमें मैंने ये बताया था कि जो कार्बन होता है ग्रिग्नियर रिएजेंट का, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। बच्चों, आपको कुछ नहीं करना, उस नेगेटिव चार्ज और अल्कोहल के पॉजिटिव चार्ज को जोड़ना है और फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। ये हो गया आपका CH4। तो यहाँ पे आ गया आपको CH4, क्योंकि माइनस और पॉजिटिव एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और इस नेगेटिव से MgBr जो कि पॉजिटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, वो हो जाएंगे। तो आपको कोई सा भी प्रोडक्ट दे, आपको क्या करना है, जो कार्बन नेगेटिव वाला एंड है उससे आपको ऑक्सीजन के जो हाइड्रोजन है उसको जोड़ देना है, फाइनल प्रोडक्ट बना देना है। फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या हुआ, एल्केन। तो आपको समझ में आई, जब अल्कोहल की ग्रिग्नियर रिएजेंट से रिएक्शन कराई जाती है तो आपको एल्केन फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल का जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो ग्रिग्नियर रिएजेंट के नेगेटिव कार्बन से जाके जुड़ जाता है। और बच्चों, मैं यहाँ पे ये बात भी बताना चाहूँगी कि ये जो रिएक्शन होती है वो भी प्रूफ करती है कि अल्कोहल पार्शियल एसिडिक होता है नेचर में, क्योंकि ये एसिड बेस रिएक्शन है। बच्चों ध्यान दे, कोई पूछे कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, जैसे मैं मैकेनिज्म में बता रही हूँ, कहीं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कहीं एडिशन रिएक्शन, तो अगर इस रिएक्शन का टाइप आपसे कोई पूछे तो आप बोलेंगे एसिड बेस रिएक्शन है, क्योंकि अल्कोहल का एसिडिक हाइड्रोजन काम में आ रहा है और जो CH3 है वो नेगेटिव है। नेगेटिव जो मॉइटीज होती है वो बेस की तरह काम करती है, तो एक एसिड और एक बेस के बीच में रिएक्शन हो रही है, तो इसे एसिड बेस रिएक्शन कहते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन नहीं है, एसिड बेस रिएक्शन है। अगर कहीं कंपटीशन में पूछा जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कौन सी रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन, नॉट न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन। ठीक है, और आपका फाइनली प्रोडक्ट क्या बन गया, एल्केन। बच्चों, अब हम अल्कोहल की जो जिसमें OH बॉन्ड टूटता है उसकी पांचवी रिएक्शन पढ़ लेते हैं, जो कि डीहाइड्रोजिनेशन है। डीहाइड्रोजिनेशन के नाम से जैसे आपको पता चल रहा है, यहाँ पे क्या निकलता है, -H2। ठीक है, आपका -H2 निकलता है। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 3 तरह के अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनता है, एल्डिहाइड। टर्शियरी सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन और टर्शियरी अल्कोहल से एल्कीन बनता है। बच्चों, मैं ये रिएक्शन जो मेथड्स ऑफ डिस्टिंक्शन ऑफ अल्कोहल्स में भी बता चुकी हूँ कि किस तरह से डीहाइड्रोजिनेशन से हम अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो पांचवी रिएक्शन हो गई डीहाइड्रोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। बच्चों, अब हम छठी रिएक्शन देख लेते हैं। 6th रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ये लास्ट रिएक्शन है जिसमें कि OH बॉन्ड टूटता है। तो हम ये लास्ट रिएक्शन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि कॉमन रिएजेंट, कॉमन ऑक्सीडेंट जो कि यूज़ किए जाते हैं अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में। आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से ऑक्सीडेंट्स यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रोमिक एसिड, क्रोमेट सॉल्ट, डाइक्रोमेट सॉल्ट जो कि K2Cr2O7 होता है, परमैंगनेट जो कि KMnO4 होता है। ये एक्वस ऑक्सीडेंट होते हैं जो कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में यूज होते हैं। एनहाइड्रस ऑक्सीडेंट की मैं बात करूँ तो PCC, PDC ये भी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में काम आता है। तो बच्चों, ये लिस्ट अच्छे से याद कर लीजिए। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे कि इनमें से कौन से रिएजेंट्स अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में काम आते हैं, या आपको किसी केमिकल रिएक्शन में सीधे लिख दे PCC, तो आपको पता है कि आपको अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराना है। तो ये लिस्ट ऑफ रिएजेंट्स है विच आर यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे कि अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल ही ले रहे हैं लेकिन हम ऑक्सीडेंट अलग अलग ले रहे हैं, तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि किसकी प्रेजेंस में क्या मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 1 डिग्री अल्कोहल है लेकिन आपने अगर PCC लिया है तो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन का फाइनल प्रोडक्ट होगा एल्डिहाइड। आप 1 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं लेकिन आप Cr3O पिरिडीन ले रहे हैं, अगर ये आप ऑक्सीडेंट ले रहे हैं तो भी आपका फाइनल प्रोडक्ट है एल्डिहाइड। ठीक है, लेकिन आप 1 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं लेकिन अगर आप KMnO4, K2Cr2O7 ले रहे हैं
तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो आपने देखा कि किस तरह से अलग अलग ऑक्सीडेंट में फाइनल प्रोडक्ट अलग अलग होता है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। आपका 1 डिग्री अल्कोहल का फाइनल प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। आपको मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि कार्बोक्सिलिक एसिड सीधे नहीं बनता है, पहले 1 डिग्री से एल्डिहाइड बनता है, लेकिन अगर KMnO4 K2Cr2O7 है तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं जो कि एल्डिहाइड को फाइनली एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। जबकि ये जो PCC या CrO3 पिरीडीन बेस की प्रेजेंस में अगर हम CR3O ले रहे हैं तो ये वीक रिएजेंट होते हैं, ये सिर्फ एल्डिहाइड में बदल पाते हैं, एल्डिहाइड को फर्दर एसिड में नहीं बदल पाते हैं। जबकि K2Cr2O7 KMnO4 एसिडिक अगर ये या CrO3 एसिडिक लें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देते हैं। तो आप देखेंगे कि अलग अलग रिएजेंट से अलग अलग फाइनल प्रोडक्ट हमें मिले। बच्चों जो हमने देखा पीछे कि कैसे कैसे अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं, इसके दो एग्जांपल है। 1 हेक्सेनॉल का अगर हम PCC में रिडक्शन कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड मिलता है हेक्सेनल, जबकि 1 हेक्सेनॉल का अगर हम एसिडिक KMnO4 एसिडिक K2Cr2O7 या एसिडिक क्रोमियम ऑक्साइड में रिडक्शन कराते हैं तो हमें हेक्सोनोइक एसिड हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। अब हम देखते हैं कि 2 डिग्री अल्कोहल का क्या बिहेवियर होता है। जब 2 डिग्री अल्कोहल का एसिडिक KMnO4 और K2Cr2O7 या CrO3 से रिडक्शन कराते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है कीटोन मिलता है। और अगर हम 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कोई रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं होती है। सेम रिएक्शन का यूज़ हमने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को डिफ्रेंशिएट करने में किया था। तो आपको यहाँ रिकॉल हो गया होगा कि कैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2 ब्यूटेनॉल से हमें कीटोन मिलेगा क्योंकि यहाँ पे जो अल्कोहल है वो 2 डिग्री होता है और आपको 2 ब्यूटेनॉन मिल जाता है। एक बार मैं यहाँ पे स्टूडेंट वापस रिकॉल कराना चाहती हूँ कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। अगर H2 निकल जाता है, एक हाइड्रोजन निकल ऑक्सीडेशन क्या होता है, एक ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आपने पढ़ ली अल्कोहल की, ये इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। आज हमने अल्कोहल की वो 6 रिएक्शंस पढ़ी जिसमें कि OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम रिमेनिंग रिएक्शंस कवर करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।